हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो आपका क्विज वन का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 23 फरवरी को है। तो सबसे बड़ी बात, आप देखते हो कि जो पी वाई क्यू क्वेश्चन का है उनका इंपॉर्टेंस कितना होता है क्विज वन में। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होता है लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए, वो होता है पी वाई क्यू क्वेश्चन। और पी वाई क्यू क्वेश्चन अगर आप लगा के क्विज वन देने जाओ पाइथन का या फिर कोई भी एग्ज़ाम का, मतलब ऐसा होता है कि आपको पैटर्न पहले पता होता है और आपको ये भी आइडिया होता है कहाँ से कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि जो 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 25 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसका पी वाई क्यू क्वेश्चन स्पेशली पाइथन का, क्योंकि आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं होगी, मैं पूरा का पूरा कंपाइल करके मैं आपको दूंगा। 25 फरवरी को जो पाइथन का एग्जाम हुआ था उसका पी वाई क्यू क्वेश्चन। फिर आपका हो गया 7 जुलाई 2024 को जो हुआ था पी वाई क्यू, वो भी टर्म वन का जो क्विज वन है उसका पी वाई क्यू। फिर आपका हो गया 27 अक्टूबर। ठीक है, ये तीन पी वाई क्यू का क्वेश्चन का मैं सेट यानी कि उनका मैं कंपाइलेशन आपको देने वाला हूँ। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, आप डायरेक्टली नीचे जब वीडियो देखोगे वहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा डायरेक्टली ड्राइव का डाउनलोड करने का। ठीक है, ड्राइव का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाओ, डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे, आप आराम से क्विज को यानी ये पीडीएफ जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब वो करना क्या है, अब मैंने 27 अक्टूबर वाला जो था उसका मैंने सॉल्यूशन दे रखा हुआ है, तो आप उनका वीडियो देख सकते हो। अब 25 फरवरी और 7 जुलाई, ये दो जो पी वाई क्यू क्वेश्चन है इसको आपको खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। और जहाँ पे भी आप लैग कर रहे हो उन क्वेश्चन को या फिर उन कॉन्सेप्ट को फिर से आप रिवाइज कर लो। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी तक अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप अभी जाके कंप्लीट करो। तो उनमें से मैं कुछ टॉपिक को लिख देता हूँ। देखो, पहला, आपने इस तरीके का फॉर्मेट देखा होगा, जैसे कोई अगर स्ट्रिंग हो गया और यहाँ पे आपको दे दे कि यहाँ पे दे दे ए और यहाँ पे कॉलन और ये बी, तो ये फॉर्मेट क्या कहलाता है, इसका वर्क, ये वर्क कैसे करता है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर कुछ इस तरीके का सिंटैक्स देते, डबल कॉलन दे दे और यहाँ पे टू दे दे, तो इसका मतलब क्या है। तो इस वाले बेस पे ना कई कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप जब पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तो इस तरीके क्वेश्चन जो आता है वो आता है। ठीक है, तो आप ये देख लेना, जो स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन है, ठीक है, जब स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को आप ऐड करते हो, जैसे स्ट्रिंग वन हो गया, स्ट्रिंग टू हो गया, तो आप इनको कैसे ऐड करते हो ये आप समझ लेना कैसे वर्क करते हैं। फिर जो अगला जो टॉपिक है वो है आपका इफ एल्स, आप समझ लेना, क्योंकि इफ एल्स का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। आप इफ एलिफ समझ लेना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका हो गया फॉर लूप, फॉर लूप से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अभी डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि बता इफ एल्स क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। जो भी आपका कोड होता है उसमें आपका इफ एल्स आ जाएगा, फॉर लूप आएगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि फॉर लूप कैसे काम करता है तो आप इजिली क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही डॉट स्प्लिट जो फंक्शन होता है उसका वर्किंग क्या होता है, आप उसको देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर आप फॉर लूप आपने देखा, आप उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप देख लेना। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे कोड में आपको दिखाई देगा नेस्टेड फॉर लूप। और सारे कोई कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। नेस्टेड फॉर लूप हो गया। फिर आप देखना सबसे बड़ी बात, लिस्ट, लिस्ट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, उनको देखना, लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिस्ट में आप किसी भी चीज़ को अपेंड करते हो तो अपेंड कैसे होते हैं, आप एक दो कोड इस पर रन करके देख लेना कि अपेंड कैसे काम करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने रेंज देखा होगा, ठीक है, रेंज से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उसका यूज़ मिलेगा आपको कोड में, तो रेंज आपको आना चाहिए। फिर आपका डॉट ज्वाइन जो मेथड है ये काम कैसे करता है, डॉट स्ट्रिप कैसे काम करता है, इन सारी की चीज़ों की वर्किंग आप देख लेना। ये डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इनडायरेक्टली आपको कोड में इनका यूज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो आपका लेंथ फंक्शन है उसका यूज देख लेना कैसे काम करता है। फिर आप जैसे इंटीजर है, इंटीजर में कन्वर्जन, फिर फ्लोट जो होता है, फ्लोट और इंटीजर में डिफरेंस क्या होता है, इनमें काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। आपका जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ये देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपका फ्लो डिवीजन है इसको भी बारे में देख लेना कि ये कैसे काम करता है। फ्लो डिवीजन तो काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसी और भी चीजें कुछ हैं, जैसे आपका एब्सोल्यूट हो गया, फ्लो डिवीजन हो गया। हाँ, तीन चीजें और देखना लास्ट में जो आपके लेक्चर में बताया गया होंगे, स्किप, स्किप कैसे काम करता है, कंटिन्यू कैसे काम करता है, स्किप, कंटिन्यू, ब्रेक और पास, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखते जाना। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपने कुछ और कीवर्ड्स के नाम सुने होंगे, जैसे मैं दूसरे अगर कीवर्ड की बात करूं, जैसे इन कीवर्ड है। ठीक है, इन कैसे काम करता है, अगर आप इनको स्ट्रिंग में आप यूज करते हो तो इनमें कैसे आप स्ट्रिंग के में यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको लिस्ट में यूज करो तो कैसे वर्क करता है इन ऑपरेटर, ये भी काफी जरूरी है। फिर इसके साथ ही कई सारे ऑपरेटर होते हैं, जिनमें कई सारे ऑपरेटर में से जो आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए आपका। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, क्या चीज, कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं वो उनकी वर्किंग आप देख लेना। फिर आपका ये जो एस्ट्रिक वाला आता है, दो एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है ये समझ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें और क्या क्या हो सकती हैं, आप ये देख लेना कि जो आपने लिस्ट वगैरह पढ़ा था उसमें दो चीजें कॉन्सेप्ट आई थी, एक होता है म्यूटेबल और दूसरा क्या होता है इम्यूटेबल। ठीक है, क्या होता है इम्यूटेबल।
इनमें डिफरेंस क्या होता है आप देखना कि लिस्ट, सेट, टपल्स, डिक्शनरी, इसमें से कौन सा म्यूटेबल होगा, कौन इम्यूटेबल होगा, इनका मतलब क्या होता है, इनमें आप देख लेना जरूर से जरूर। फिर आप लिस्ट आप देख चुके हो, लिस्ट लिस्ट तो आपने देख लिया। लिस्ट के साथ ही साथ आप लिस्ट ऑफ लिस्ट देख लेना, ठीक है। एक ही लिस्ट में दूसरा भी लिस्ट कैसे काम करता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, जिसमें आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं ये आप जरूर से जरूर देख लेना। और साथ ही साथ जब आप इन टॉपिक को कर लोगे तो आप क्या करना, आप इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी क्या करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। 25 फरवरी, 7 जुलाई, 27 अक्टूबर को मैं आपको इनका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टली। ये 27 अक्टूबर वाले से स्टार्ट होगा, जो रिसेंट वाला है 27 अक्टूबर का। ऐसे ही ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ नहीं है, आपको कुछ अलग कोई और सब्जेक्ट के इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो भी आपके पाइथन से रिलेटेड है, और वो भी केवल क्विज 1 में। वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कंपाइल करके मैं आपने इसको आपको दे दिया है। आपको करना क्या है, डाउनलोड करने के लिए आप जाओगे वीडियो में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वहाँ पे ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करोगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप इसको पढ़ लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।